यूपी में आज और कल बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग की माने तो लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, मथुरा, हाथरस, आगरा, हमीरपुर, जालौन, इटावा, औरैया, प्रयागराज, कौशाम्बी, मिर्जापुर, सोनभद्र, अलीगढ़, चंदौली समेत यूपी के कई शहरों में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है और बीते दिनों में देखा गया था कि कई जिलों में तेज बारिश हुई थी, जिसके चलते हालात आउट ऑफ कंट्रोल भी हुए। एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से हाथरस, आगरा, हमीरपुर, जालौन, प्रयागराज, कौशाम्बी, इटावा और औरैया, ये वो जिले हैं जहां मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में तेज बारिश हो सकती है। लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुबह सपा विधायक बेदीराम और निषाद पार्टी विधायक विपुल दुबे पर आरोप तय किए हैं। गैंगस्टर एक्ट में दोनों पर आरोप तय किए गए। डिस्चार्ज अर्जी भी एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है। मामले में जल्द ही गवाही भी शुरू की जाएगी। दोनों पर रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा में सेंधमारी का आरोप है। 2006 में पेपर लीक हुआ था। एसटीएफ ने 2006 में दोनों की गिरफ्तारी की थी और एसटीएफ ने कृष्णा नगर कोतवाली में दोनों पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा भी दर्ज कराया था। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर हुआ। 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने कुल 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से ज्वेलरी और तमंचा मिला है। इन बदमाशों ने ही ज्वेलर्स की दुकान में डकैती डाली थी और फरार हो गए थे। फिलहाल 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस ने इन बदमाशों के पास से ज्वेलरी और साथ ही तमंचा भी बरामद किया है। खबर गोंडा से है। एक निजी स्कूल में तेंदुए की दस्तक से हड़कंप मच गया। सीसीटीवी कैमरों में तेंदुआ कैद हो गया है। 17 जुलाई को सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ कैद हुआ था। वहीं पिछले 3 दिनों से स्कूल में जंगली जानवर देखे जाने की जानकारी मिल रही थी। वन विभाग की टीम हरकत में आ गई और 4 टीमों को स्कूल और उसके आसपास लगा दिया। डीएफओ पंकज कुमार शुक्ला ने बताया कि मौके पर एक पिंजरा भी लगा दिया गया है। वहीं तेंदुआ मिलने तक स्कूल बंद करा दिया गया। जब वो आया, जब हमें क्लियर हो गया, तब सब चीजें, ये परसों क्लियर हुआ। अभी आप परसों क्लियर हो गया तो उसके बाद भी आज भी नहीं, आज वो कर रहे हैं, हम इसको ट्रैंक्विलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आज यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ वाराणसी में पोस्टर लगाए गए हैं। गंगा के घाटों पर एल्विश यादव सांपों का सौदागर बताने वाले पोस्टर लगाए गए हैं और साथ ही पिछले दिनों बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए भी पहुंचा था और रेड जोन में फोटो खिंचाई थी। फोटो में मंदिर के पुजारी भी साथ दिखे थे। इसको लेकर भी एल्विश को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप लगाया गया है। मामले में कार्रवाई की मांग भी पोस्टर के जरिए ही की गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वो पोस्टर है जो एल्विश यादव के खिलाफ लगाए गए हैं। एल्विश यादव का काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद विवाद उठा। विवाद इस बात पे उठा कि एल्विश यादव काशी विश्वनाथ मंदिर में वीवीआईपी दर्शन कैसे किया, जिसके बाद आज वाराणसी में के घाटों पर एल्विश यादव के खिलाफ पोस्टर जारी किया और उस पोस्टर में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि भोलेनाथ को सांप पसंद है, सांपों के जहर का सौदागर नहीं। एल्विश यादव को हमारे आराध्य काशी विश्वनाथ धाम में वीवीआईपी ट्रीटमेंट की जांच होने की इसमें कार्रवाई की मांग की गई है और इसके साथ वो फोटो चस्पा किया गया है जिस फोटो में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद एल्विश यादव ने खिंचवाया और उसके साथ जो अर्चक हैं श्रीकांत मिश्रा भी देख रहे हैं। इस पोस्टर को वाराणसी के 80 घाट उसके साथ ही जो 1-2 और घाट हैं वहां पर पोस्टर को लगाया गया है। लंबा ये बैनर है और इस बैनर को अलग अलग जगह लगा करके ये मांग की जा रही है कि आखिर में सांपों के सौदागर कहे जाने वालों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ज्योति मौर्य प्रकरण मामले की, जहां पर सस्पेंड किए गए होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने मनीष दुबे के सस्पेंशन पर रोक लगा दी है। मनीष दुबे ने अपने निलंबन को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई के बाद में आज सस्पेंशन पर रोक लगा दी गई। दरअसल ज्योति मौर्य के पति की शिकायत पर मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया था। मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसीएस और डीजी होमगार्ड से जवाब मांगा है। कानपुर जेल में लगभग 2500 कैदी बंद हैं। साथ ही जेल में बांग्लादेशी, नेपाल और साथ ही नाइजीरिया के कैदी भी हैं, जिनके चलते यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार सीसीटीवी के जरिए निगरानी भी की जाती है और इसके अलावा यहां पर इनकी पैरवी को लेकर वकील की भी व्यवस्था के शासन ने आदेश दिए हैं। जेल अधीक्षक लगातार जेल की सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग करते हैं। जेल में तरह तरह के अलग अलग पृष्ठभूमि के बंदी आते रहते हैं, जिसमें कि विदेशी भी कभी कभी आ जाते हैं। तो विदेशी बंदियों के आने पर एक तो ये होता है कि उनका समुचित रखरखाव रखा जाए, निगरानी रखी जाए। इसके साथ साथ उनको निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने की भी जिम्मेदारी होती है। वो काम हम लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उनको सरकारी वकील निःशुल्क प्रदान कराते हैं। और विदेशी बंदी हैं, उनके जो मिलने वाले आते हैं, उन पर सब पर उनके पहचान पत्र सारा कुछ ले करके और कड़ी निगरानी को। इन दिनों कानपुर जिला कारागार के अधिकारी अलर्ट मोड पर दिख रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले कई महीनों में विदेशी बंदियों की संख्या बढ़ी है। अगर बात की जाए नाइजीरिया के बंदी की या बांग्लादेश के बंदियों की या नेपाल के, ऐसे में अलग अलग इन कंट्रीज के इन बंदियों को अलग अलग बैरक में रखा गया और उनके बैरक्स के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, जिसका मेन मॉनिटरिंग जेल सुप्रिटेंडेंट कर रहे हैं। और अगर जेल के अधिकारियों के माने तो जहां एक और अंदर मॉनिटरिंग हो रही है, तो वहीं जेल के बाहर भी पुलिस मुस्तैद है और उनसे मिलने वालों की अलग से एक सूची भी तैयार की गई है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। प्रयागराज में पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 4 बदमाश और एक खरीदार को गिरफ्तार कर लिया। ऑटो लिफ्टर की निशानदेही पर चोरी की 5 कार, बाइक, 5 बैटरी समेत टायर भी बरामद किया गया। 1500 कैश भी मिला है। बरामद सामान की कीमत करीब 53 लाख रुपए बताई जा रही है। डीसीपी के मुताबिक ऑटो लिफ्टर गैंग के सदस्य फाफामऊ, हंडिया, कर्नलगंज जैसी जगहों पर चोरी करते थे। के पास से 3 बोलेरो, 2 स्कॉर्पियो, 1 अप्पे, 5 ट्रक की बैटरीज और 2 ट्रक की स्टेपनी और 1 मोटरसाइकिल व अन्य सामान जो है बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 52 लाख है। इन अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है और इसमें जो भी और संलिप्त होंगे उन सभी के विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कृष्ण कुमार उर्फ बच्चा यादव है, इसके विरुद्ध में 10 मुकदमे हैं। अंकित गौतम के विरुद्ध में 6 मुकदमे हैं। अब अन्य जितने अभियुक्त हैं उन सबके विरुद्ध में 3-3 मुकदमे हैं। इन सभी के विरुद्ध में गैंगस्टर की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।